राधे दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साल का आखिरी चंद्र ग्रहण भारत में कब लगेगा और कितने बजे लगेगा, आज आप यही जानेंगे। इस वर्ष कुल 2 चंद्र ग्रहण है, जिसमें कि पहला चंद्र ग्रहण 5 मई को लग चुका और अब इस वर्ष का अंतिम चंद्र ग्रहण जो है वो 28-29 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा की रात को लगेगा। ये चंद्र ग्रहण भारत में भी दिखाई देगा। तो इससे पहले 14 अक्टूबर को साल का आखिरी सूर्य ग्रहण भी लगा था और ज्योतिषों के मुताबिक एक ही महीने में 2 ग्रहण को कहीं से भी लाभकारी नहीं बताया जाता है। इतना ही नहीं, 14 अक्टूबर से लेकर के 4 नवंबर तक पूरे 20 दिन खगोलीय घटनाक्रम के लिहाज से इसे विशेष बताया गया है, जिसका कि प्रभाव धरती पर प्राकृतिक आपदा, भूकंप, महामारी, सुनामी, बड़े देशों में युद्ध की स्थिति और भारत सहित पूरे विश्व में राजनीतिक उथल पुथल के लिए इसको महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ज्योतिषों के मुताबिक ये बताया गया है कि 28 और 29 अक्टूबर की मध्य रात्रि को भारत में साल 2023 का पहला और आखिरी खंडग्रास चंद्र ग्रहण लगेगा। ये ग्रहण भारत में दिखाई देगा और इससे पहले भारत में आखिरी चंद्र ग्रहण साल 2022 में देखा गया था। भारत में शनिवार 28 अक्टूबर को लगने वाला खंडग्रास चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा। इसके अलावा ये जो ग्रहण है वो अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, पश्चिमी और दक्षिणी प्रशांत महासागर, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका के पूर्वी उत्तरी भाग में भी दिखेगा। ये सूर्य ग्रहण अश्विन नक्षत्र और मेष राशि में लगेगा। आप जान लेते हैं कि भारत में कितने बजे ये जो चंद्र ग्रहण है वो दिखाई देगा। तो भारतीय मानक के समय अनुसार चंद्र ग्रहण का बिल्कुल शुरुआती चरण 28 अक्टूबर की रात 11:30 बजे से आरंभ हो जाएगा और देर रात 2:24 पर खत्म होगा। तो ये जो चंद्र ग्रहण है वो 28 को भी लग रहा है और 29 तारीख को भी लग रहा है। चंद्र ग्रहण का 1:05 पर स्पर्श, रात्रि 1:44 पर मध्यकाल और इसका मोक्ष रात्रि 2:24 पर होगा। यानी कि भारत में संपूर्ण ग्रहण काल 4 घंटे और 24 मिनट का होगा। अगर चंद्र ग्रहण के सबसे महत्वपूर्ण और ग्रहण के चरम काल की बात की जाए तो ये 29 अक्टूबर की रात 1:05 से शुरू होकर के 2:24 पर खत्म होगा। यानी कि 1 घंटा 19 मिनट का ये समय होगा। चंद्र ग्रहण के सूतक काल की टाइमिंग जान लेते हैं। तो ये बताया गया है कि 28 और 29 अक्टूबर के खंडग्रास चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले यानी कि 28 अक्टूबर की शाम 4:05 से लग जाएगा। धर्मशास्त्रों के अनुसार सूतक काल में भोजन निवृत्त के साथ साथ धार्मिक कृत्य, श्राद्ध आदि करना चाहिए। ग्रहण में जपा गया मंत्र हमेशा सिद्ध होता है। बाल, वृद्ध, रोगी को छोड़ करके सभी सनातनियों को ये अनुसरण करना चाहिए। उन्होंने ये भी बताया है कि 14 अक्टूबर से 4 नवंबर तक आकाशमंडल में भारी उथल पुथल देखने को मिलेगी। 14 और 28 और 29 अक्टूबर को 2 ग्रहण होंगे और वहीं 30 अक्टूबर को राहु केतु का राशि परिवर्तन होगा। फिर 4 नवंबर को शनिदेव का कुंभ राशि में मार्गी होंगे। यानी कि 14 अक्टूबर से 4 नवंबर तक पूरे 20 दिन तक खगोलीय घटनाक्रम के लिहाज से विशेष होंगे, जिसका प्रभाव धरती पर भूकंप, महामारी, सुनामी जैसे प्राकृतिक आपदाओं और बड़े देशों में युद्ध और भारत सहित संपूर्ण विश्व में राजनीतिक उथल पुथल रूप में दिखाई देंगे। ध्यान रहे कि चंद्र ग्रहण का प्रभाव ग्रहण लगने के 15 दिन आगे तक रहता है। वहीं इस बार 28 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा और कोजागरी पूर्णिमा भी है। ग्रहण के सूतक लगने के कारण इनकी पूजा सूतक लगने के पूर्व कर लेना ही उचित होगा। ग्रहण का शुभ प्रभाव जो है वो इन 4 राशियों पर देखने को मिलेगा। इनमें मिथुन, कर्क, वृश्चिक और कुंभ राशि शामिल है। मिथुन राशि को आर्थिक लाभ, कर्क राशि को चतुर्दिक लाभ और वृश्चिक राशि को मनोवांछित लाभ और कुंभ राशि को श्री वृद्धि का लाभ होगा। सूर्य की परिक्रमा के दौरान जब पृथ्वी चांद और सूर्य के बीच में आ जाती है तब चंद्र ग्रहण लगता है और पूर्णिमा के दिन जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो उसकी छाया चंद्रमा पर पड़ती है। इससे चंद्रमा का छाया वाला भाग अंधकारमय हो जाता है और ऐसे में जब हम धरती से चांद को देखते हैं तो वह भाग हमें काला दिखाई पड़ता है। वहीं आंशिक चंद्र ग्रहण तब लगता है जब चंद्रमा का केवल एक हिस्सा पृथ्वी की छाया में प्रवेश करता है। इसमें ऐसा प्रतीत होता है कि चंद्रमा किनारे से कट रहा हो और पृथ्वी की छाया चंद्रमा के उस भाग में ज्यादा काली दिखाई देती है जो कि पृथ्वी के निकट होती है। जान लेते हैं कि चंद्र ग्रहण के दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं। चंद्र ग्रहण के दौरान क्रोध ना करें। क्रोध करने से अगले 15 दिन आपके लिए खतरनाक हो सकते हैं।
चंद्र ग्रहण के दौरान भोजन ग्रहण ना करें, साथ ही पूजा पाठ करना भी वर्जित माना जाता है। चंद्र ग्रहण के दौरान किसी भी सुनसान जगह या शमशान भूमि के पास नहीं जाना चाहिए। इस दौरान नकारात्मक शक्तियां काफी ज्यादा हावी रहती हैं। चंद्र ग्रहण के दौरान व्यक्ति को किसी भी नए काम की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। माना जाता है कि ग्रहण के दौरान नकारात्मक ऊर्जा अधिक रहती है और ग्रहण की अवधि में पति पत्नी को शारीरिक संबंध भी नहीं बनाने चाहिए। ऐसा करने से आपके घर की सुख शांति खराब हो सकती है। चंद्र ग्रहण के दौरान आपको क्या करना चाहिए, किन चीज़ों को करना अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है। चंद्र ग्रहण के दौरान सिर्फ भगवान के मंत्रों का जाप करना चाहिए, जो कि 10 गुना फलदायी इस समय में माना जाता है। चंद्र ग्रहण के बाद में शुद्ध जल से स्नान करके गरीबों को दान देना चाहिए। चंद्र ग्रहण के बाद पूरे घर को शुद्ध करना चाहिए। ऐसा करने से घर की सभी नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं। ग्रहण के समय गायों को घास, पक्षियों को अन्न और जरूरतमंदों को वस्त्र दान देने से अनेक गुना पुण्य का फल का प्राप्ति होती है। ये जानकारी यहीं तक ही। उम्मीद है दी गई जानकारी आपके काम आएगी और आप इसका लाभ उठाएंगे। जो लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। राधे राधे दोस्तों।